दोस्तों अंग्रेजी में छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। टू और ऑल्सो, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके जरिए आप ढेर सारे कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आज की इस क्लास में दोनों का सही इस्तेमाल सिखाने वाला हूं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर देसी स्टाइल में अंग्रेजी सिखाई जाती है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑल्सो के बारे में, फिर टू के बारे में। दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है भी। अब कोई ऐसा सेंटेंस सोचो दिमाग में जिसमें भी आ रहा हो। मैं भी जाऊंगा, मैं भी खेलूंगा, हम भी ताजमहल देखेंगे, मैं भी सेब खाऊंगा। आइए लिखकर बताता हूं, गौर से देखिएगा। दो सेंटेंसेस, जैसे पहला वाला है मैं भी सेब खाऊंगा, खाऊंगा, मैं भी सेब खाऊंगा। एक और सेंटेंस देखिए, मैं सेब भी खाऊंगा, सेब भी खाऊंगा। ये देखिए, पहले वाले में क्या है, मैं भी सेब खाऊंगा, दूसरे में क्या है, मैं सेब भी खाऊंगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो इनमें कोई एक मात्रा ज्यादा या कम नहीं है। दोनों में मैं, दोनों में सेब, दोनों में भी, दोनों में खाऊंगा, दोनों एक ही टेंस के हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। लेकिन सिर्फ एक भी की पोजीशन बदल देने भर से दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे से जुदा हो गए, अलग हो गए। कैसे? मैं भी सेब खाऊंगा, इसमें जो भी है वो मैं के बाद आ रहा है और वो प्रेशर दे रहा है मैं के ऊपर। यानी ये तब बोला जाएगा जब सब तो खा रहे हैं, तब मैं भी अपने ऊपर प्रेशर दूं। भाई मैं भी सेब खाऊंगा, हाँ ये अकेला कैसे खा रहा है, मैं भी खाऊंगा। मैं क्या मतलब फ्री का आया हूं, फोकट का आया हूं, मैं भी खाऊंगा। तो मैं पर प्रेशर दिया जा रहा है, सब्जेक्ट पर प्रेशर दिया जा रहा है। पहला वर्ड सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। अब ये वाला भी है, ये सेब पर प्रेशर दे रहा है, सेब पर। ये कब बोला जाएगा, जब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं फलों की बात कर रहा हूं। ओ भाई अंगूर केले तो काट दिया, मैं सेब भी खाऊंगा। हाँ सेब, ऐसा थोड़ी है कि सेब नहीं खाऊंगा यही खाऊंगा, सेब भी खाऊंगा। तो यहां पे मैं अपने ऊपर, मुझे पता है मुझे फल तो मिलेंगे, लेकिन मैं सेब पे प्रेशर दे रहा हूं कि मैं सेब भी खाऊंगा। और ऊपर वाले में मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं मुझे देंगे नहीं देंगे, मैं भी खाऊंगा भाई। ठीक है, अलग अलग है ना दोनों। आप इसकी जगह ये नहीं बोल सकते, इसकी जगह ये नहीं बोल सकते। तो जब जब आपका प्रेशर पूरा पूरा सब्जेक्ट के ऊपर हो, तो ऐसी कंडीशन में ऑल्सो का प्रयोग करेंगे, ऑल्सो। और जब आपका प्रेशर ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, तो ऐसी कंडीशन में टू का प्रयोग करेंगे, टू का। ठीक है ना, ऑल्सो। तो चलिए बनाते हैं। मैं भी सेब खाऊंगा, आई विल ईट एप्पल। आप कहेंगे इसमें भी कहां गया, सब्र करो लगाते हैं। मैं सेब भी खाऊंगा, आई विल ईट एप्पल। यहां पर आप देखिए मैंने दोनों ही सेंटेंस बनाए, बस इसमें भी नहीं लगाया। मैं सेब खाऊंगा, मैं सेब खाऊंगा। अब लगाते हैं भी। मैं भी सेब खाऊंगा, ये ऑल्सो वाला है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। आई विल ऑल्सो ईट एप्पल, आई विल ऑल्सो ईट एप्पल, आई विल ऑल्सो ईट एप्पल। जबकि मैं सेब भी खाऊंगा, टू हमेशा लास्ट में लगाएंगे। आई विल ईट एप्पल टू, आई विल ईट एप्पल टू। तो यहां पे टू, यहां पे ऑल्सो। ठीक है, एक बार फिर से गौर से देखिएगा, प्रैक्टिस करा रहा हूं आपकी, फिर से देखिए। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, क्योंकि ये सभी को आना चाहिए और सभी लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। देखेंगे, गौर से देखेंगे, फिर से देखेंगे। जैसे सोनू भी गा सकता है, गा सकता है। दूसरा देखेंगे, सोनू गा भी सकता है, गा भी सकता है। मुझे इतना तो पता है कि आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा किसमें ऑल्सो लगेगा, किसमें टू। ऊपर वाले सेंटेंस में जो भी है वो सीधा सीधा प्रेशर कर रहा है सब्जेक्ट को। भाई सोनू भी गा सकता है, तुम तो उसे पागल समझते हो, तुम तो लगता है मोनू गा सकता है, रोहित गा सकता है, सरताज सर गा सकते हैं। सोनू भी गा सकता है। हमारा फोकस सब्जेक्ट है, सोनू भी। नीचे वाला कह रहा है सोनू तबला तो बजा ही सकता है, यानी बात सोनू की चल रही है सारे बारे में। सोनू जो है गिटार बजा सकता है, सोनू गा भी सकता है, उसको एक मौका दो, गा भी सकता है। तो यहां पे बात सोनू की नहीं, बात गाने वाली चीज की चल रही है कि ये काम भी कर सकता है। तो जब हमारा प्रेशर हो सब्जेक्ट पे तो ऑल्सो लगाएंगे, तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे सोनू भी गा सकता है, सोनू
कैन ऑल्सो सिंग। सोनू कैन ऑल्सो सिंग। और सोनू गा भी सकता है। सोनू कैन सिंग टू। सोनू कैन सिंग टू। ठीक है, अब यहां पे उल्टा करके देखते हैं। मैं इंग्लिश में लिखता हूं, देखते हैं हम पहचान पाते हैं सही या नहीं। गौर कीजिएगा दोस्तों, इंग्लिश में लिखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर इसे इरेज कर दूं और फिर मैं लिखूंगा इंग्लिश में, तो आप लोग गैस कीजिएगा। जैसे यहां पर लिखा है आई ऑल्सो कैन स्पीक इंग्लिश। SPEAK। आई ऑल्सो कैन स्पीक इंग्लिश। एक और सेंटेंस देखेंगे दोस्तों, आई कैन स्पीक इंग्लिश टू। अब गौर से देखिए, यहां पर ऑल्सो आ रहा है, यहां पर टू आ रहा है। दोनों का ही हिंदी में मतलब है भी। दोनों का ही मतलब भी है, लेकिन कौन सा वाला भी कहां लगेगा? तो यहां पे जो ऑल्सो है, हमें पता है इसका प्रेशर सीधा सब्जेक्ट पर रहता है, तो इसकी हिंदी होगी आई मतलब मैं, तो मैं के ऊपर प्रेशर रहेगा। मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूं। इंग्लिश है ना, बोल, पहले से सही से लिख देते हैं इंग्लिश को। मैं भी इंग्लिश, अरे लाल वाला आजा बाबा, क्या हो गया? मैं भी इंग्लिश है ना बोल सकता हूं। बोल सकता हूं। चलिए, तो यहां पे मैं भी। अब नीचे वाले में देखिए, मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूं, क्योंकि अब मैं के ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा, अब प्रेशर आ रहा है आपका इंग्लिश के ऊपर। ऊपर था मैं के ऊपर प्रेशर, मैं भी। नीचे इंग्लिश के ऊपर प्रेशर, इंग्लिश भी। अब ऐसे बनाएंगे, मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूं। मैं इंग्लिश है ना भी बोल सकता हूं। बना लेंगे जल्दी से, आजा भाई। भी बोल सकता हूं, यानी मुझे हिंदी तो आती है, वो वाली भाषा भी आती है, लेकिन मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूं। तो यहां पे सीधा सीधा हमारा प्रेशर हो गया इंग्लिश के ऊपर। तो प्रेशर बनाने के ऊपर बात होती है कि आप किस वर्ड के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। अब मैं चेक करना चाहता हूं आपको आया नहीं आया। मैं दो सेंटेंसेस देता हूं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दो सेंटेंसेस है, एक में ऑल्सो लिखा हुआ है और एक में टू लिखा हुआ है। आपको ये बताना है कि इसमें भी का प्रेशर किस चीज के ऊपर लग रहा है। कौन से वाले में सब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, कौन से वाले में वर्ड के ऊपर, वो हिंदी जानकर ही पता लग जाएगा। कमेंट सेक्शन में आपको इनकी हिंदी लिखनी है, उल्टा मामला है, ठीक है ना। तो आपको हिंदी लिखनी है, ऑल्सो टू के ऊपर है, तो आपको जो है, अच्छा मैं पहले कह रहा था इंग्लिश बनानी है, सॉरी हिंदी बनानी है इनकी। इंग्लिश तो ऑलरेडी है, ये हिंदी बनानी है। तो मुझे बताइएगा सही जवाब क्या होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई सवाल हो ना तो वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में लोगों के सवालों के जवाब भी देता हूं, और मैं हमेशा अपनी ऑडियंस से कनेक्ट रहता हूं, कांटेक्ट में रहता हूं और कमेंट सेक्शन के जरिए। और आप खरीद सकते हैं मेरी किताब Amazon या फ्लिपकार्ट से, डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन। दोस्तों सरताज क्लासेस को फेसबुक पर सबसे ज्यादा ट्रेंड में नंबर 1 पे बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए डू टेक केयर, बाय बाय। और जाते आते एक वीडियो को लाइक देकर जाना